तो चलिए मैं सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करती हूँ। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी यूपीएससी का सिलेबस याद कर लीजिए। इसलिए याद कर लीजिए ताकि आप उसके अलावा भटकिए नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा है, उसके अलावा आप कुछ भी पढ़ोगे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर प्रीलिम स्पेसिफिक की बात करें, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने रिसोर्सेज बनाइए। जनरली बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, पॉलिटी हो गया उसका, लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, जो भी आपका है उसको बनाइए। 3-4 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब गलती यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने भी गलती की थी अपने प्रीलिम्स के पहले दोनों अटेम्प्ट में, रिसोर्सेज है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन एक कोर नॉलेज जो होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, शायद उसमें कमी रह गई। और जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है तो आप क्वेश्चंस नहीं समझ पाते हो, इसलिए गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट है क्या, और ये चीज आप जो 1 साल का रफली प्रिपरेशन का पीरियड होता है उसमें करते हो, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको लेटर ऑन अगले 2 स्टेजेस में हेल्प करेगी। तो इसके लिए स्टैटिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स के बारे में अभी आपको बताऊंगी, बट स्टैटिक को मिस मत करिए। आजकल ट्रेंड है, करंट अफेयर्स बहुत पूछा जा रहा है, बट स्टैटिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन देयर आर क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2-3 स्टेटमेंट में से एक स्टैटिक फैक्ट होगा, 2-3 जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। प्रीलिम्स के लिए मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। और मॉक पेपर्स क्यों करिए? सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, उसमें से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। उसमें से आप देखिए कि आपका वो जो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे आपके मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में शायद 70 किए, बहुत कम नंबर आ रहे थे। 80 अल्टीमेटली मेरा जो एक बोलूँ मैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बने वो करीबन 85 से 90 के बीच में थे। मैं टारगेट करती थी 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, बट लास्ट ईयर का पेपर वो सो डिफिकल्ट कि आई कुड बेयरली मैनेज। आई थिंक 86-87 मैनेज किए। बहुत लोग होते हैं जो 70 करते हैं, उनकी एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छी होती है, दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो दिस इज योर थिंग। आपको मेरी बात नहीं लेनी है कि इन्होंने बोला 90 करना है तो 90 करके आएंगे, आप चाहे गलत ही करके आ गए। नो, आप मॉक पेपर्स लगाओ, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटेड गैस। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ यू सी इन द सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस, अभी तो एकदम स्टार्टिंग में आप लगाओगे आपको शायद 20-30 क्वेश्चंस आएंगे, मेरा भी यही होता था। धीमे धीमे यू डेवलप द हैबिट। किसी में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, किसी में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, किसी में एक ही ऑप्शन आ रहा है, उससे समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ओके, एंड जो भी ये सारी चीजें हम प्रिज्यूमिंग आपको पता होगा, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो जनरली वो गलत होता है। तो ये सब चीजें आप मॉक पेपर से प्रैक्टिस करोगे। प्रीलिम्स की अगर प्रिपरेशन करनी है तो होल हार्टेडली आप प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने से पहले सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। उससे पहले मेंस को इंक्लूड करके, मतलब प्रॉपर जो सिलेबस है मेंस का उसको लेके पढ़िए। 2-2.5 महीने बहुत होते हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसमें मॉक पेपर्स लगाइए। मॉक पेपर्स प्रॉपर एग्जाम कंडीशन, आप तो टेस्ट सेंटर पे आके दे सकते हो, घर पे भी दे रहे हो तो एकदम 2 घंटे का होता है प्रीलिम्स, तो एकदम 2 घंटे बैठ के उसको सॉल्व करिए। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो उसमें आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है। आई रिमेंबर मेरा पेपर यूज टू गेट सॉल्व इन लाइक 1-1.5 आवर्स में पेपर सॉल्व हो जाता है। बाकी करीबन 3 घंटे लग जाते थे उसको एनालाइज करने में, याद करने में, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। उसी में मैं मार्क कर देती थी कि क्या चीज रिवाइज करनी है। तो ये जो मॉक पेपर्स होते थे उसको भी मैं 2 बार, मतलब सेकंड रिवीजन तो कर ही लेती थी, और कई कई चीजें ऐसी हाईलाइटेड होती थी जो 3 बार भी कर लेती थी। सो प्रीलिम्स में तो यही है। मतलब हाँ, अब करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने यही विजन आईएएस का थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पीडी 365 ही यूज किया था। इससे पहले मैं मंथली कंपाइलेशन यूज करती थी। जिस फॉर अ चेंज मैं ये नहीं बोलूंगी क्या अच्छा है क्या नहीं, मंथली वाले और होलिस्टिक होते हैं। मैंने बस पीडी 365 यूज किया। अब वहां पे बहुत कंपाइलेशन होते हैं, बहुत सोर्सेज होते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ ये जो बुकलेट्स हैं मेरे सामने, इनको मैं 100% करूंगी। प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, आपको बस क्वालिफाई करना है। तो जो चीज आती है वो मत गलत करना, दैट विल बी अ ब्लंडर। अब पॉलिटी का क्वेश्चन है या बेसिक कोई करंट अफेयर्स की कोई कमिटी है, वो गलत करके आ गए तब मतलब यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द गेम। सो योर आइडिया शुड बी कि जो आता है वो सही करके आएंगे, बाकी जो कैलकुलेटेड गेस है वो हम अपने मॉक पेपर से प्रैक्टिस करके वी विल डेवलप दैट स्किल, एंड सबकी डेवलप हो जाती है। मेरे लिए प्रीलिम सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। मुझे लगता था आई एम नॉट गुड विद ऑब्जेक्टिविटी, तो वो देख के एमसीक्यू समझ ही नहीं आता था कैसे क्या करना है। ऑल्दो इट्स द सिंपलेस्ट ऑफ पेपर, सामने ही आंसर है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। मतलब एक चीज जो आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है फाइनल डे के दिन, वो होता है इतना ज्यादा स्ट्रेस। इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि यू टेंड टू गेट दोस क्वेश्चंस रॉन्ग जो आते हैं, व्हिच इज रेफर टू एज सिली मिस्टेक। डोंट कमिट दोस सिली मिस्टेक्स, बहुत बुरा लगता है, स्पेशली इफ यू आर लूजिंग द गेम बाय अ मार्क और 2। सो अगेन ये प्रैक्टिस करिए, यहाँ आके प्रैक्टिस करिए, सिली मिस्टेक्स हटाइए, देखिए कि मिस्टेक्स क्यों कमिट हो रही है। और अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपके 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तब भी गलत हो गया, तो समझो कि ये आंसर मैंने क्या सोचा था, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड क्या था उस वक्त, क्या मैंने चेन ऑफ थॉट क्या थी, वो अपना हैबिट डेवलप करो। तो प्रीलिम्स का यही है।